हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन से इंट्रोडक्शन में सारा इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कशन कर लिया था। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को देखना है। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस क्या हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी जितने भी नंबर हैं इन सभी नंबर के प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किसके बीच में कह रहा है आपको, किसको 140 को कह रहा है, किसको 140। तो 140 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। तो आप कहोगे कि सर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखने के लिए आप इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं यानी इसका एलसीएम आप क्या करोगे, निकालोगे, यानी उसके फैक्टर्स को क्या करोगे, निकालोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 140 का फैक्टर क्या किससे डिवाइड होगा, 70 टाइम्स पे, 235 टाइम्स पे, फिर ये आपका हो जाएगा 5 7 जा और 7 1 जा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी फर्स्ट जो हमारा फैक्टर होगा, स्टार्टिंग का जो फैक्टर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले क्या करना है, आपको कंसीडर करना है। राइट, चीजें समझ, जैसे मैंने इसी में आपको क्या कहा, ये स्मॉलेस्ट नंबर 2, यहाँ पे आप 7 से भी इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिजिट को क्या करना है बच्चे, कंसीडर करना है। राइट, क्लियर है यहाँ पे। अब इसके फैक्टर को अगर आप लिखोगे तो 140 इज इक्वल टू में 1 2 पावर में 2 और 5 पावर में 1 एंड 7 पावर में 1। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 यानी फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर दूसरा 156 है, क्या है 156। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 2 7 जा क्या होता है 14, 2 8 जा 16। राइट, उसके बाद में 2 3 जा 2 9 जा, फिर आप इसे 3 से कहोगे 13 3 जा, फिर आप 13 1 जा कहोगे। यानी अगर मैं 156 को लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं मेरे बच्चे, तो आप कहोगे कि सर आप इसके जितने भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है इन सभी फैक्टर को अरेंज करके लिख दो। इसका प्लेस तो आपको पता ही है कि इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन जो ये जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगा बच्चे, यूनिक होगा। राइट, ये बातें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए इस यहाँ पर देखिए 2 पावर में क्या है 2 एंड 3 पावर में 1 एंड 13 पावर में 1। तो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 156। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। ओके, इसका थर्ड पार्ट है 3825। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या करना है आपको बच्चे, निकालना है। तो क्या कहोगे 3825। सबसे पहले मैंने क्या सीखा आपको, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये है कि ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो सकता है। तो 3 से आप इसे डिवाइड करो, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। राइट, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा। फिर आप इसे क्या कर सकते हो, लास्ट में 5 है तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 4 जा 3 2 जा एंड 3 5 जा। राइट, अब इसके लास्ट में 5 है तो ये 3 से हो सकता है और 5 से भी हो सकता है। तो एक बार 3 से क्या करते हैं बच्चे, चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 1 जा 3 4 जा 5 बच जाएगा, तो ये 3 से यहाँ पे डिवाइड नहीं है। अब इसके लास्ट में 5 है तो आप इसे क्या कहोगे कि सर इसे मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं। तो 5 8 जा क्या होगा 40, 5 5 जा 25। फिर आप इसे क्या कहोगे 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 1 जा 5 17 जा, फिर 17 1। फर्दर आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में 1 आ गया, आप इसको किसी भी मल्टीपल्स में आप नहीं लिख सकते। तो 3825 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चे 1 2, यानी 3 पावर में 2 एंड 5 पावर में 2 एंड 17 पावर में 1। तो दिस इज योर आंसर। राइट, यानी एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि छोटे नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं वो तो बच्चे आप आसानी से निकाल लेते हो, लेकिन जो बड़े नंबर होते हैं उसके फैक्टर्स को निकालना आपके लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बहुत ही अच्छे से याद रखना है। जैसे मैं कुछ आपके साथ में डिस्कशन कर देता हूँ, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसके लास्ट में क्या हो सकता है 0 2 4 6 8। any digit, if any digit is divisible by 2 then its last digit is equals to 0 2 4 6 8। यानी लास्ट वाला डिजिट क्या हो सकता है मेरे बच्चे, उसमें हो सकता है 0 2 4 6 8, ये सारे नंबर आ सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में 3 से डिविजिबल क्राइटेरिया क्या होता है, तो उस डिजिट के सम को अगर आप देखें जो भी डिजिट आपके पास में है उस डिजिट का अगर सम निकालोगे तो वो 3 के टेबल में
आना चाहिए, तो वो आपका क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 5 से, तो जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं इस पे एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बना दूंगा कि ताकि ये सारे क्वेरी आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चे, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपके पास में डिजिट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डिजिट आपके पास 505 राइट। तो इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो ये क्या हो सकता है 5 से डिविजिबल होगा, सीधी बात है। 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, आप चेक कर लो। 3 प्लस 5 प्लस 5 10, दैट मीन्स 10 इज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ 3 टेबल। 3 के टेबल में 10 कभी नहीं आता, तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट। क्लियर है। चलिए अब कहोगे कि सर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 1 501। अब आपके पास में पॉइंट आती है कि 1001 ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो ये नंबर देखिए, ये काफी बड़े नंबर्स हैं। 5 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल एक बारी चेक कर लेता हूं। 3 से हो नहीं सकता क्योंकि स्मॉलेस्ट डिजिट आपने क्या ले लिया, 5 ले लिया है। तो अब इसके बाद का नंबर 7 देखता हूं मैं, 7 से क्या होगा डिविजिबल, तो हाँ हो जाएगा ये। 7 1 7 3 बचा, ये 30 हो गया, 7 4 28 और 7 3 21, 143। नाउ द पॉइंट इज दैट क्या 143 किससे डिविजिबल होगा, 7 से होगा, नहीं होगा। 8 से नहीं, 9 से नहीं, 9 से देख लेता हूं, 9 1 9, कितने बचे, 9 और 1 6 बचा, 9 और 5 और 53, 9 के टेबल में 53 आता है, नहीं आता है। तो आप इसे 11 से डिवाइड कर सकते हो, तो कहोगे यस सर 11 से कर सकता हूँ। 11 1 11, देखो सम करो, 4 3 7 1 8, एक तरीके से देखा जाए तो ये 11 से डिविजिबल है, राइट। क्लियर है। 11 1 11, 3 बचा, 11 3 33। नाउ द पॉइंट इज 13 1 13। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को आप लिख दो, 5005 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 5 पावर में 1, 7 पावर में 1, 11 पावर में 1 एंड 13 पावर में 1। अच्छा एक चीज बताओ बच्चे कि क्या आप यहाँ नोटिस क्या कर रहे हो, यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हो आप, आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या पॉइंट्स आप नोटिस कर रहे हो। तो आप कहोगे कि सर मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आप जितने भी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हो, वो प्राइम फैक्टर्स जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, ये सारे क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर हैं। इन सभी कॉम्पोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जो कॉम्पोजिट नंबर के जो फैक्टर्स हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल के फॉर्म में है, राइट। क्लियर है ये बात। चलिए अब इसके बाद हमारे पास में इसका लास्ट पार्ट है 5 नंबर पार्ट। 5 नंबर पार्ट क्या है, 7429। इसका क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो ये बताइए सबसे पहले कि ये जो 7429 है ये किससे डिविजिबल होगा। ये तो बहुत बड़ी डिजिट है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो ये हमें डायरेक्ट अगर आप देखें 11 2 7 4 11 2 13 और 13 और 9 22, 15 7 22। तो एक तरीके से मैं देखूं तो ये 17 से डिविजिबल है। 17 से आप कहोगे तो क्या मिलेगा, 17 1 17 17 4 68, ठीक है। 17 4 68, 68 और 74 को अगर आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 6 मिलेगा। अब ये आपके पास में क्या मिल गया, 62 मिल गया। तो 17 3 51। अब 51 में से 62 में से अगर 51 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 9। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे 437। अब इसे आप देखो, अब दोबारा देखो, 17 से तो आपने डिवाइड कर लिया, अब ये किससे डिवाइड होगा, अब एक बारी चेक करो ध्यान से देखो, 437 किससे डिविजिबल हो सकता है। तो ये 437 19 से डिविजिबल हो सकता है। 19 टू सा क्या होता है 38, 38 अगर आप 43 में से 38 को माइनस करोगे तो क्या मिलने वाला है 5, और 57 बचा, 19 3 क्या होता है 57, राइट। और ये आपका क्या होगा 23 1 23। तो ये इसे मैं रफ कर देता हूं। ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चे, जितने भी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ा है उसी को क्या करना है, अप्लाई करना है। कुछ नया नहीं आपसे पूछ रहा कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोई जरूरत है, राइट। तो ये होगा 7। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्या होते हैं, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालिए और बताइए कि उसका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, कॉम्पोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस एक्सप्रेशन में है, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, आप इसे नोट करिए, फिर सेकंड पार्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास में इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है
कह रहा है आपसे कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो ऑलरेडी आपको पता है, हमने इंट्रोडक्शन में किया था। अब इसके क्या करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को निकाल लोगे। तो 26 को कैसे लिख सकते हो, 13 और 13 1 जा 13, राइट। और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखोगे आप, ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, 13 टाइम पे 13 1 जा 13। यानी 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे लिखोगे, 2 मल्टीपल में 13। एंड 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे लिखोगे, 7 मल्टीप्लाई में 13। वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से आपने समझ लिया इस बात को। क्लियर है, कोई डाउट है? अब आपसे क्या कह रहा है, आप इसके एचसीएफ को निकालिए। आप इसके एचसीएफ को कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट, एक तरीके से कह सकते हैं जो हाईएस्ट कॉमन पावर जो मल्टीपल्स होते हैं, यानी इन दोनों नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है, 13 है, उसके जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। तो वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ तो आप उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। तो यानी एचसीएफ क्या आ गया, इन दोनों में क्या है कॉमन, 13 कॉमन है और हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 1। तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसका एलसीएम अगर हम निकालें, एलसीएम का मतलब क्या हो जाता है, कॉमन मल्टीपल है पावर, राइट, उसके जो लार्जेस्ट पावर है, यानी जो कॉमन फैक्टर्स हैं 13, जो कॉमन फैक्टर हैं उसके जो लार्जेस्ट पावर हैं क्या है, 13 पावर में 1, उसको एक बार लिखना है और नॉन कॉमन फैक्टर्स को एज इट इज लिख देना है, राइट। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 13 मल्टीप्लाई बाई 14, 13 और 14 का मल्टीप्लाई किसके बराबर में होता है, तो आप कहोगे 14 3 जा 42, 4 कैरी, 14 1 जा 14 और 182। तो आपका क्या आंसर आ गया, 182 आ गया। एलसीएम आपका 182 और एचसीएफ 13। अब आपसे कह रहा है कि अब चेक वेदर, आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या कहोगे आप, वेरीफाई, इसको वेरीफाई कर दो, एचसीएफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, किसका, ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम, राइट। क्लियर है? अच्छा देखिए अब आपको ध्यान से मल्टीप्लाई करना है बच्चे। ए बी क्या है आपके पास, ए आपके पास में कितना है, ए आपके पास 26 है, बी आपके पास में 91 है, एचसीएफ आपके पास में कितना मिला है अभी, 13 मिला है, और ए बी का एलसीएम क्या मिला है, 182 मिला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं एक बारी। इसको अगर आप 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 13 2 जा 26, 2 कैरी हो गया, 13 8 जा क्या हो जाता है, 13 8 जा 3 8 जा 24, 2 एंड 8 1 जा 8 to 10, 104 होता है। तो 104 में आप अगर 2 ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, 106, 10 कैरी हो गया, 13 1 जा 13 और 10 23, राइट। एक बारी चेक कर लेता हूं मैं 13 से, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104, ठीक है, और ये आपका क्या मिल गया 106, 10, 13 1 जा 13 और 10, ये 2366 हो गया। क्या हो गया, 2366 हो गया। तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या मिला आपको बच्चे, 2366, राइट। एंड नाउ द पॉइंट इज दैट अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 91 और 26, तो 26 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18 और 5 क्या होता है मेरे बच्चे ना, 18 और 5 को अगर आप ऐड करोगे तो 8 5 13, यानी आपका क्या आ गया 23, ये आपका क्या हो गया 23। अब 6 6 और ये 3 3 2 3, तो 2366, यानी ये आपका वेरीफाई भी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, हैंस वेरीफाई। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन क्या किया है, बनाया है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है बच्चे, सेकेंड पार्ट कि आपको 5 1 10 और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। सेम कंडीशन, 5 1 10 को आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखोगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4 और ये क्या मिलेगा 2 5 जा 10, राइट, और ये मिलेगा 2 5 जा 10, 255, 2 जा क्या होता है 5 1 10, 10 10 11 2 2 4 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से कर सकते हैं आप, डिविजिबल कर सकते हैं क्योंकि 5 2 7 5 12 3 के टेबल में आ रहा है ये। तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, राइट, 85 आ गया। फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, 5 से 17 टाइम्स पे 17 1 जा 17, राइट। और इसके बाद में 92 के फैक्टर्स को अगर आप लिखेंगे तो 2 3 जा 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 23 1 जा 23 1, राइट। एक बारी चेक कर लेता हूँ, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा 23, यानी 5 1 10 के फैक्टर को आप लिखोगे तो 2 पावर में 1, 3 पावर में 1, 5 पावर में 1, 17 पावर में 1।
एंड 92 को अगर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 पावर में 2, 23 पावर में 1। अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है सर, आपको करना है कि कहोगे कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, तो सबसे बड़ी बात कॉमन क्या है, 2 पावर में 1 और 2 पावर में 2, यानी 2 कॉमन है, इसके हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 पावर में 1, तो एचसीएफ क्या मिला 2। और एलसीएम क्या मिलना है आपको, हाईएस्ट वाले के सबसे मतलब कॉमन पावर के हाईएस्ट पावर को लिखना है आपको, कॉमन मल्टीपल के हाईएस्ट पावर को। तो 2 पावर में 2 मल्टीप्लाई 3 पावर में 1, 5 पावर में 1, 17 पावर में 1 एंड 23 पावर में 1, यानी इन सभी का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन सभी का मल्टीप्लाई क्या आएगा, अब एक बारी चेक कर लो, 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 6 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, राइट, यानी 60 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 23। अब एक बारी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इन सभी को, 17 6 जा 102 होता है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिलने वाला है। तो 1020 को 23 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। बराबर में आप क्या लिख सकते हो, 23460, ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया, राइट, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या है आपका, तीसरा स्टेप आपको इसको वेरीफाई करके बताना है कि क्या ये सही है कि नहीं है, राइट। तो एचसीएफ यानी ए इंटू वी, वेरीफाई यहाँ पे कर दीजिए आप इसको यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी यानी ए मल्टीपल बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यानी एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी, राइट, क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है। चलिए ए क्या है आपके पास में, ए है आपके पास में 512, बी आपके पास 92, एचसीएफ कितना निकला है 2 और एलसीएम कितना लिखना है 23460, राइट। अब इन दोनों को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है 12, 2 4 जा 8 और 9, राइट, 92 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आपका क्या मिल गया 46920, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई एक बारी चेक कर लेता हूं, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 10 0 9 45, राइट, 0 2 9 9 6 4, यानी आपका आंसर क्या आ गया 46920। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने इसे क्या कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, राइट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो आपको पहले से नोट कर लेना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 3 6 एंड 54। अब इन दोनों को क्या करना है आपको, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, और इसको वेरीफाई करना है एचसीएफ और एलसीएम निकाल के, राइट। तो चलिए देखते हैं हमारे पास में क्या क्वेश्चन है। 336 को क्या करना है बच्चे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालना है। तो 2 1 जा 2, फिर क्या मिल जाएगा आपको 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 7 जा कह सकते हैं, 7 1 जा कह सकते हैं, यानी 336 के इतने सारे फैक्टर्स आ गए, राइट। अब 54 के फैक्टर्स को निकाल लो। 54 के फैक्टर्स को कैसे निकालोगे, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो ये सारे किसके फैक्टर होंगे, 6 6 3 जा 18, 3 जा 51, 54, राइट। तो 336 के फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4, यानी 2 पावर में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7, 1 2 3 4, राइट, क्लियर है। चलिए ठीक है। एंड 54 को कैसे लिखा जा सकता है, 54 को आप लिखोगे 2 पावर में 1, 1 2 3, यानी 3 पावर में 3। अब इन सभी क्वेश्चंस में, यानी इन दोनों फैक्टर्स में आपको देखना है कि जो हाईएस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर्स हैं, हाईएस्ट कॉमन पावर, यानी एक तरीके से जो हाईएस्ट कॉमन वाले होंगे वो एलसीएम में शामिल हो जाएगा, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी एक तरीके से जितने कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें जो हाईएस्ट पावर, सबसे लोएस्ट पावर वाले नंबर्स होंगे, उसको आप क्या कहेंगे, कंसीडर करेंगे आप एचसीएफ में। यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये तो पता ही है ना, देखो 2 पावर में 1, 2 पावर में 4, इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो कितना है 2 पावर में 1, राइट, एंड 3 पावर में 3 और 3 पावर में 1, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन कितना, तो 3 पावर में 1, यानी एचसीएफ क्या मिल गया आपको 6 मिल गया। और एलसीएम कितना मिला आपको, एलसीएम को निकालना है आपको मल्टीप्लाई करके, यानी इसमें हाईएस्ट पावर कितनी 2 पावर में 4, इसका हाईएस्ट पावर कितना 3 पावर में 3, इसको तो हमने लिख लिया एक बारी। अब जो अकेला है उसको आप लिख दीजिए, किसको लिख दिया, कॉमन पावर को, कि जो हाईएस्ट पावर है उसको एक बार लिखना है, और नॉन कॉमन पावर एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये दोनों कॉमन थे, मल्टीप्लाई में 7, तो 2 पावर में 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा
16 मल्टीप्लाई 3 जा 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई में 7। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलने वाला है, बराबर में 112 के बराबर में, तो 11 कैरी हो गया। फिर 16 2 जा 32, 32 में 11 को जोड़ दो तो क्या मिलने वाला है 3 4 यानी 43। क्या मिलने वाला है आपको 43, राइट, मल्टीप्लाई बाई 7। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 7 2 जा 14 1 कैरी, और 7 7 3 जा 21 22 2 कैरी, और 7 4 जा 28 और 2 30 यानी 3024। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसको एक बारी क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि ये क्या सही आया हमारा वैल्यू, और नहीं आया होगा तो फिर इसे हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कहाँ पे गलती हुआ, मिस्टेक कहाँ पे हुई, राइट। चलिए अब आपको पता है कि a इंटू बी, ये नहीं सवाल है, a इंटू बी इज इक्वल टू में HCF ऑफ ए बी एंड LCM ऑफ ए बी, इन दोनों के मल्टीपल को क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है, राइट। तो चलिए ए बी क्या है आपके पास में, ए बी ए आपके पास 336 मल्टीप्लाई 54, बी क्या HCF ऑफ ए बी का HCF क्या निकला 6, और LCM क्या निकला है 3024, राइट। तो एक बारी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 6 4 जा 24 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 1 कैरी, ठीक है, और इसके बाद में 6 3 जा 18, राइट। तो 18144, तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, 54 से। तो एक बार इसको चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट्स कि क्या ये इसका मल्टीपल भी इसके बराबर में आ रहा है कि नहीं, 18144 के बराबर में। तो देखो 336 मल्टीप्लाई 4 बाई 4 6 जा 24 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, हो गया कंप्लीट। अब इसे 5 6 जा 30 3 कैरी, 5 3 जा 15 3 18 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, राइट। 4 4 11 और ये 7 8 1, तो ये भी क्या आ गया 18144। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस वेरीफाई। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती हैं बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो नाउ बिफोर प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप इसे क्या करिए, नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड HCF एंड LCM बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, 2 6 जा 2 3 जा, फिर आप उसे कहोगे 3 1 जा, राइट। 15 का फैक्टर कैसे लिख सकते हो, 3 5 जा 5 1 जा, राइट, ये बात क्लियर है। अब 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3 7 जा 7 1 जा। तो ये सारी बात अब एक साथ सबके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लो। 12 के फैक्टर्स को क्या लिख सकते हो, 2 पावर में 2 3 पावर में 1। एंड अब 15 के फैक्टर को क्या लिख सकते हो, 15 के फैक्टर को आप कह सकते हो 3 पावर में 1 और 5 पावर में 1। 21 के फैक्टर को क्या कह सकते हो, 3 पावर में 1 और 7 पावर में 1। तो आपको क्या करना है, अब आप HCF और LCM निकालनी है। तो HCF क्या होगा, तो इन सभी में क्या देखना है, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कौन से कॉमन फैक्टर हैं, ये सारे क्या हैं आपके कॉमन फैक्टर हैं। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 3 पावर में 1, तो ये आपका क्या कहलाया, HCF कहलाया, ठीक है। और LCM में क्या कहा था अभी कि जो कॉमन फैक्टर हैं उसके जो हाईएस्ट पावर हैं, ठीक है, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर्स। HCF में मैं एक बार ही दोबारा से बोलना चाहूँगा, यहाँ पे अरेंजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे आप नहीं समझ पाओगे क्लियर तरीके से। HCF का मतलब क्या हो जाता है, जो लीस्ट कॉमन पावर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कॉमन पावर्स होते हैं उसके, मतलब लीस्ट कॉमन वाले नंबर जो होते हैं उसके जो पावर्स होते हैं, राइट, जितने कॉमन पावर है उसका जो लीस्ट पावर है वो आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, राइट। लीस्ट पावर वाले जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, HCF। और LCM कहता है कि जो लार्जेस्ट है कॉमन फैक्टर्स में, आप उसे एक बार ही लिखोगे और नॉन कॉमन पार्ट्स को आप एज इट इज लिख दो। तो 2 पावर में 2, 5 पावर में 1, 7 पावर में 1। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या मिलेगा, 3 और 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, 420 आंसर हो गया इसका, राइट। अब इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 17 1 जा 17, राइट। 23 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 23 1 जा 23। 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 29, यानी ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं ऑलरेडी, तो इसके फैक्टर्स
एक या एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 17 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 17 इंटू 1। फिर 23 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 23 इंटू 1। 29 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 29 इंटू में 1। तो इन सभी में जो हाईएस्ट कॉमन है यानी एक तरीके से 1, और 1 का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई में 29, और 1 पावर में 1 है। आप इसको लिखो या भी ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 17, 23 एंड 29 इन सभी का जो मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये क्या मिलेगा, 11339। एक बारी चेक कर लो, मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। अगर आप इस थर्ड पार्ट करते हैं हमारे पास में 8 को आप क्या कहोगे, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 1 जा, 2 2 जा एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे लिखोगे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, राइट। एंड 25 के फैक्टराइजेशन को क्या लिखोगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, राइट। तो 8 पावर में क्या लिख सकते हो आप, 2 पावर में 3। 8 के फैक्टर्स को आप ऐसे लिखोगे। एंड नाउ 9 के फैक्टर्स को कैसे लिखोगे, 3 पावर में 2। और इसमें 25 के फैक्टर को कैसे लिखोगे, 5 पावर में 2। तो HCF देखिए इन सभी में कॉमन क्या है, एक तरीके से कुछ नहीं यानी 1 है। और LCM क्या है, LCM सभी को लिख दो, 2 पावर में 3, 3 पावर में 2, 5 पावर में 2, 2 पावर में 3 विच इज इक्वल्स टू 8, 3 पावर में 2 विच इज इक्वल्स टू 9, 5 पावर में 2 विच इज इक्वल्स टू 25। तो आपको क्या है, 72 मल्टीप्लाई 25, 25 2 जा क्या होता है बच्चे, 25 2 जा 50 होता है, 5 कैरी, 25 7 जा क्या होता है, 7 5 जा 35, 175। 175 में अगर आपने 5 ऐड कर लिया तो क्या मिला, 08180 यानी 1800, यानी आपका जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 1800 आ गया, 1800। तो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 था, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप इसे नोट करिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू में 9, यानी इन दोनों नंबर के HCF क्या है आपके पास में गिवन है। एंड फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657, यानी इन दोनों को क्या करना है, आपको LCM निकालना है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है क्या बात, आप कहोगे कि सर मुझे ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि दोनों नंबर क्या है आपके पास में, 306 एंड 657, राइट। एंड HCF ऑफ AB, यानी इन दोनों का HCF क्या है, 9 है। तो आप इसके जगह पे 9 लिख सकते हो। और LCM क्या है आपके पास, LCM आपको निकालना है, LCM ऑफ AB निकालना है। तो LCM AB इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 306 मल्टीप्लाई में 657 अपॉन में 9, यानी ये उठ के इधर आ जाएगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब इसे देखिए 9 से कैंसिल कर सकता हूं मैं, 9 3 जा 27, राइट, 3 बचा, 9 4 जा 36। तो 657 मल्टीप्लाई बाय 34। अब इन दोनों नंबर को क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये काफी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है चेक वेदर 6 पावर में n एंड विद डिजिट 0, यानी आपको ये बताना है कि बताइए क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर में n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसका जो पावर होगा 6 पावर में n और वेयर n क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है, राइट। तो यानी कह रहा है कि 6 पावर में अगर आप n को रखोगे, कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे, तो वो कौन से नंबर होंगे जो उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर में हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात बहुत अच्छे से बताया है, और वहाँ पे क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ में 4 पावर में n किया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 6 पावर में n, वैसे ऐसे ही 8 पावर में n, ऐसे ही 12 पावर में n, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं। 6 पावर में n, सबसे पहला काम 6 के फैक्टर्स को अगर आप लिखोगे तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, यानी आप 6 पावर में n को ऐसे लिख सकते हो 2 पावर में 3 पावर में n,
ये बात यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, अब आपको एक चीज़ याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने नोट में एक बात लिखवाया था आपको इंट्रोडक्शन में, मैंने बताया था कि किसी भी डिजिट के एंड में ज़ीरो लाने के लिए, किसी भी डिजिट के एंड में ज़ीरो आने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी उसके जो फैक्टर्स हैं, उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स क्या होने चाहिए, शामिल होना चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर शामिल नहीं हैं तो वो कभी उसका पावर, यानी उस नंबर के लास्ट में ज़ीरो नहीं आ सकता। यानी उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, 2 और 5 के मल्टीपल्स जरूर होना चाहिए। क्लियर है? तो अब आपने देखा यहाँ पे 2 के फैक्टर्स तो हैं लेकिन 5 के फैक्टर हैं नहीं है। यानी 2 तो है फैक्टर्स में, इस 6 का फैक्टर्स 2 है लेकिन 6 का फैक्टर 5 नहीं है। तो आप यहाँ पे कह दोगे, यहाँ पे इफ एनी नंबर wants to एंड विथ 0, अगर कोई भी नंबर 0 पे जाके खत्म होना चाहता है, देन इट्स मल्टीपल विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर में n और 5 पावर में n। यानी इसके जो मल्टीपल्स होंगे, यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे, देन इट्स मल्टीपल या देन इट्स फैक्टर्स, देन इट्स प्राइम फैक्टर्स will be in the form of 2 पावर में n और 5 पावर में n। Here we have 2, इसके पावर में, इसके फैक्टर में 2 तो हैं लेकिन 5 शामिल नहीं है, तो ये 0 कभी नहीं हो सकता। तो hence here we have 5 पावर में m is not included as a factors, यानी prime factors of 6 पावर में n, right? So there is no digit, कोई ऐसा डिजिट नहीं है एंड्स विथ, जो 0 पे खत्म होगा, एंड्स विथ 0। कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो 6 पावर में n पे जाके 0 पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको समझना है और याद रखना है। ठीक है? याद रखने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। मैथ्स को मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपको रट लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, अब इसे नोट करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं, फिर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीपल 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13 एंड 7 6 5 4 3 2 प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 आर अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स क्या होंगे, मोर देन 2 होगा, राइट? तो आप इसके फैक्टर्स को किस तरीके से साबित कर सकते हो कि ये कॉम्पोजिट नंबर है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इसमें क्या लिखेंगे आप कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13, राइट? एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी एक तरीके से कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट? तो अब इसे आप क्या कर सकते हो, 13 कॉमन लेके क्या कह सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 1, तो क्या होगा 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस में 1, राइट? क्लियर है? देखो 13 इसमें से कॉमन लिया आपने, तो 7 इंटू 11 प्लस इंटू में 1 और 13 इंटू में 1, तो क्या मिल गया 13 मल्टीप्लाई में 78। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 13 8 104, ये 10 कैरी हो गया, 10 कैरी 13 7 91 91, 13 7 जा 91 और 91 में 10 को ऐड करेंगे तो 1 और क्या मिल गया 101 1014। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया इसका। क्या कहते हैं, ये 1014 आया। ये 104 क्या है, आपका कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे आपने ये बात साबित किया? आप कहोगे कि इसके जो फैक्टर्स हैं मोर देन 2 है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर। तो आप कहेंगे सिंस 1014 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स है, इसलिए आपका क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। बहुत आसान सवाल है, कुछ इसमें नया करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 7 6 4 5 7 6 5 4 3 2 1, राइट, प्लस में 5।
अब आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो, ले लिया 5 कॉमन। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, 7 × 6 × 4 × 3 × 1 प्लस में 1, राइट। ये बात क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए अब इन सभी को मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलने वाला है, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, 72 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 1 कैरी 504 मिलेगा। क्या मिलेगा, 504। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 504, और ये आपका क्या होगा, प्लस में 1। तो 5 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 505। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25, यानी 2525। तो ये भी सेम बात आ गई, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 7 6 4 3 2 4 3 2, ये आपका क्या हो गया, 12 12 72, 72 72 7 जा 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और 1 50, 504 प्लस में 1, राइट। 5 से मल्टीप्लाई किया 5225। तो ये भी नंबर क्या है बच्चे, ये भी नंबर, इसकी इस नंबर के भी जो फैक्टर्स है वो मोर देन 2 है। तो दीज नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। सिंस 2525 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, हेंस इट इज कॉम्पोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर है आपका, कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। क्लियर है, यहां पे कोई डाउट है, नहीं है। अब इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्रिप्टिव है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, पहले ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ही आसान से आराम तरीके से उसे पढ़ना है, फिर उसे समझना है कि इसमें HCF निकालना है या LCM निकालना है। लार्जेस्ट की बात जब भी करें उस क्वेश्चन में तो आपको क्या निकालना है, वहां से HCF निकालना है। और जब लीस्ट की बात करें, एक तरीके से लीस्ट लार्जेस्ट की बात करें तो HCF निकालना है। और जब आपके उसमें जो हाईएस्ट की बात कर ले, यानी जब उसमें सबसे हाईएस्ट वाले नंबर्स की बात करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स लेती हैं टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड को एक राउंड लगाने में वो कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि इसी ग्राउंड को एक बार घूमने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट लेता है। कितना मिनट, 12 मिनट्स लेता है, राइट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। कह रहा है कि ये दोनों क्या कर रहा है, सेम टाइम से स्टार्ट कर रहा है, यानी एक लेता है 18 मिनट और एक लेता है 12 मिनट, और दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जब सेम है, और क्या कह रहा है कि सपोज दे both start at the same point at the same time and go in the same direction, right? After how many minutes will they meet again at the starting point? कितने मिनट के बाद ये दोनों लगातार एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चे, कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, दोनों का सेम है, यानी इन दोनों का जो कुछ टाइम बाद ये मिलेगा, फिर से क्या मिलेंगे, एक तरीके से लार्जेस्ट वाले नंबर पे आ जाएंगे। तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, 18 एंड 12 का क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है। तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या लिख सकते हैं, 2 9 जा 2 3 3 जा एंड 3 1 जा। फिर 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा, राइट। तो अब आप इसे क्या लिखोगे, 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 पावर में 1 एंड 3 पावर में 2, एंड 12 के फैक्टराइजेशन को क्या लिखोगे, 2 पावर में 2 मल्टीप्लाई में 3। इन दोनों का LCM क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, आपको पता है जो कॉमन फैक्टर के जो सबसे हाईएस्ट पावर होते हैं उसको एक बार, और जो बाकी के नॉन कॉमन फैक्टर्स है उसको एज इट इज। तो 2 पावर में 2 और 2 पावर में 1, इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी, 2 पावर में 2 एंड 3 पावर में 2, ये भी आपका क्या हो गया, हाईएस्ट दोनों का है। तो आपने लिख दिया 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 4 9 जा क्या हो गया, 36 हो गया। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है।
आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक इस क्वेश्चन को खुद से एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आप कहीं पे किसी टॉपिक में समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे कमेंट करिए और बताइए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है या किस तरीके से किस बात को लेकर आपको समझ में नहीं आ रही है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।